राजद्रोह की कोई बात करे और उस पर हिंसा हो तब तो ये इसकी श्रेणी में आएगा राजद्रोह की, वरना नहीं आएगा। एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत करना ये तो निश्चित ही राजद्रोह है। ये इस तरह से जो अभी दिखाई दे रहा है कि पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत ये सब काम किया गया है। जब साबित होगा तभी तो इनका गुनाह होगा कि हाँ भाई इन्होंने किया है। अभी तो साबित होने वाली बात है, अभी तो वो प्रक्रिया चल रही है। टूल किट मामला इन दिनों लगातार चर्चा में है। 26 जनवरी को दिल्ली में जो उपद्रव हुआ था उससे इसका संबंध जोड़ा जा रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के बाद कुछ और लोगों को गिरफ्तार करने की तैयारी में दिल्ली पुलिस है और सेडिशन यानी राजद्रोह की भी धारा लगाई जा रही है इस मामले में। कई जानकार हैं कानून के जिनका ये कहना है कि राजद्रोह नहीं बनता है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें आईपीसी की धारा 124A लगाई जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसले हैं जो कहते हैं अगर किसी के कुछ कहने से हिंसा हो जाए तभी उसे राजद्रोह माना जाएगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील सुशील वर्मा हैं जो इससे अलग राय रखते हैं। हम उनसे बात करते हैं। वर्मा साहब, अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि ये कहना गलत है कि राजद्रोह का मामला बनता ही नहीं है। क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, ऐसा है, जो सुप्रीम कोर्ट की बात लोग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट हुए हैं, एक केदारनाथ का और एक बलवंत सिंह का। दोनों में ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के कहने से अगर हिंसा होती है तब तो मतलब राजद्रोह की कोई बात करे और उस पर हिंसा हो तब तो ये इसकी श्रेणी में आएगा राजद्रोह की, वरना नहीं आएगा। लेकिन इससे जोड़ना ये मेरे ख्याल से न्यायोचित बिल्कुल नहीं लगता है, इसलिए कि हिंसा तो बिल्कुल साफ दिखाई दिया है। जहां और कोई नहीं, हमारे 438 या जितने भी पुलिसमैन हैं 48 वो मारे गए हैं। उनको मारे गए मतलब उनको चोटें आई हैं, किन्हीं गंभीर चोट आई है, तो ये हिंसा नहीं है तो और क्या है। यदि हम इसको हिंसा की श्रेणी में नहीं लाएंगे, वो भी पुलिसमैन जो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े थे, उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, उनके साथ इस तरह की बात हुई है। ये तो समझना पड़ेगा ना, जो लोग भी आपको सुन रहे हैं, ठीक है चलिए हिंसा हुई, ये भी आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन जैसे ये दिशा रवि हैं या कुछ और लोगों को गिरफ्तार करने के जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने टूल किट को बनाने में या शेयर करने में इनका योगदान था, तो इनका रोल तो ये था ना कि जो किसान आंदोलन है जिसके प्रति इनको शायद सहानुभूति थी, तो किसानों के कॉज को बढ़ावा दें, पढ़े लिखे लोग भी बढ़ावा दें, इस मकसद से ये सहानुभूति में कर रहे थे। इसको हिंसा से जोड़कर इनके ऊपर धारा लगाना आपको लगता नहीं कि पुलिस ने कुछ ज़्यादा कर दिया? ये जैसी बातें अभी आ रही हैं देखने में समाचार पत्रों से या आपके टीवी के माध्यम से जो बातें हम देख रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें ये देखने में अभी आ रहा है कि ये जो है दिसंबर के पहले सप्ताह से ही इस तरह का षड्यंत्र जो है वो चल रहा था और ये टूल किट बनाने का, और उस टूल किट से जो बातें उन्होंने कही, जो इनके लिए प्लान बनाया गया, वही प्लान पर इन लोगों ने काम किया है। ये इस तरह से जो अभी दिखाई दे रहा है कि पूर्व नियोजित षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत ये सब काम किया गया है। तो इसमें तो हम नहीं कह सकते हैं कि सहानुभूति तो तब होती कि जब आप किसानों के लिए उनकी बात करते। अब आप लाल किला पे जाइए, झंडा फहराइए, इससे किसानों से क्या मतलब, किसान का कॉज कैसे इसमें सेटिस्फाई होगा। लेकिन मैं आपसे यही समझना चाह रहा था अपने पिछले सवाल में कि ये लोग जो हैं, कुछ लोग होंगे जो खालिस्तानी तत्व हैं या देश विरोधी तत्व हैं, जो ये मौका देख रहे थे कि एक दांव लगे और एक दिल्ली में ऐसी स्थिति बने और वो अपना काम ये कर लें, हिंसा फैला लें। लेकिन ये जो एक्टिविस्ट हैं जिनको पकड़ा जा रहा है, इनकी भूमिका को साबित करना पड़ेगा कि नहीं, इनको जानकारी भी थी और ये उस हिंसक गतिविधि के लिए काम कर रहे थे। ये आप समझते हैं ना कि दिल्ली पुलिस के लिए ज़रूरी होगा? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि साबित हो, जब साबित होगा तभी तो इनका गुनाह होगा कि हाँ भाई इन्होंने किया है। अभी तो साबित होने वाली बात है, अभी तो वो प्रक्रिया चल रही है कि भाई इनके ऊपर अभियोग लगाया गया है, उसकी संपुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि तो तब होगी जब ये ट्रायल में मैटर जाएगा, और ट्रायल जब होगा पता लगेगा। अभी तो जो बातें आ रही हैं उसमें ये है सीधे तरीके से कि भाई इन्होंने जो बातें की, टूल किट में जो लिखा गया, जो कहा गया, जो इनको निर्देश दिए गए किसानों के लोगों को, और ये लोग अगर केवल सिंपल किसान की बात रहती तो ये लोग कहाँ से आ जाते।
ये लोग जो आए जिन्होंने इस तरह का वो अत्याचार फैलाया, लाल किले पे जाना, घोड़ा लेके जाना, तलवार लेके जाना और लोगों को डराना धमकाना, जो हमारे पुलिस वाले थे उनको वहाँ से मारना भगाना, ये सब बातें कहाँ से आ गई? ये तो किसान, ठीक बात है, अब इसमें किसान थे कि नहीं थे ये तो पता नहीं, लेकिन अगर किसानों के पास इस तरह के लोग आते हैं, खालिस्तान का झंडा फहराया जाता है, तो ये तो न्यायोचित बात बिल्कुल नहीं है। और इसमें ये कह देना हम किसी को अभी, आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सेडिशन बनता है या नहीं बनता है ये एक जांच का विषय है, लेकिन शुरू में ही ये कह देना कि ये बनता ही नहीं है, ये भी थोड़ा ज़्यादती होगी पुलिस के साथ। ये बिल्कुल ज़्यादती है पुलिस के साथ, कि जब तक इसका वो समाधान नहीं होगा, जब तक इसका जांच पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जांच के बाद ही आदमी ट्रायल में जाएगा। अगर जांच में हो जाए कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया है तो बात वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। ट्रायल में जाना पड़ा तो ट्रायल में जो होगा वो देखा जाएगा। पहले ही से हम किसी को दोषी बना दें या निर्दोष साबित कर दें, दोनों ही बातें गलत हैं। अच्छा, सेक्शन 124A इसको लेकर लगातार विवाद भी होता है। ऐसा कानून है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था भारतीय स्वाधीनता संग्राम को कुचलने के लिए, कि भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, नेता थे, वो कुछ भी बात बोलते थे तो उनके ऊपर ये धारा लगा दी जाती थी। इसकी ज़रूरत नहीं है। खैर, ज़रूरत है या नहीं है ये जुडिशरी का और संसद का काम है विचार करने का। आपको जो दर्शक देख रहे हैं यहाँ पर, उनको ज़रा संक्षेप में बता दीजिए कि ये धारा है क्या। देखिए, ये धारा जो है, धारा ये कहती है, राजद्रोह के विषय में बताती है, सेक्शन 124A। अगर हिंसा हो रही हमारे कहने से, हम राष्ट्र के खिलाफ बोलें या हम इस तरह का उन्माद फैलाएं समाज में कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हुआ है, ये गलत होगा भविष्य में, इन सब बातों को कह के अगर हम हिंसा फैलाते हैं जिससे राष्ट्र पूरी तरह से अफेक्टेड है या पार्शियली भी अफेक्टेड है, तो निश्चित ये राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। स्थिति साफ़ होती जा रही है। अब ये पूर्णतः जब स्थिति साफ़ हो जाएगी, जब पुलिस अनुसंधान कर लेगी पूरी तरह से, चार्जशीट फाइल होगा, यदि होना हो तो चार्जशीट फाइल हुआ, ट्रायल में जाएगा, ट्रायल के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। हम पहले ही से किसी को ना हम गुनाहगार बना रहे हैं, ना उनको हम छोड़ रहे हैं। जो स्थिति होगी वो स्थिति होगी, वो देखा जाएगा भविष्य में। तो वर्मा साहब बहुत ज़रूरी बातें बता रहे हैं। एक तो इन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि ये कह देना कि राजद्रोह बनता ही नहीं है, ये भी गलत होगा और पुलिस की ये जिम्मेदारी होगी। दिल्ली में हिंसा हुई थी 26 जनवरी के दिन, वो सब ने देखा, और पुलिस वाले घायल क्यों होते अगर हिंसक स्थिति ना होती तो, ये बात वर्मा जी कह रहे हैं। लेकिन पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि इस बात को साबित करके दिखाए कि जिन एक्टिविस्ट्स को पकड़ा गया है या पकड़ा जा रहा है, उनकी कोई सीधी भूमिका थी इस हिंसा में। अगर उस भूमिका को पुलिस साबित कर सके तो हाँ, ये राजद्रोह का मामला बनता है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा और ट्रायल के बाद पता चलेगा। अगर उन लोगों की भूमिका नहीं पाई जाएगी तो राजद्रोह की धारा उनके ऊपर से हट जाएगी, वो बरी हो जाएंगे। लेकिन अभी ये कह देना कि ये धारा बनती ही नहीं है, लगनी ही नहीं चाहिए, ये भी उचित नहीं है।